महाराज जी आज आदेश हो गया। हमने बोला क्या आदेश हुआ? बोले राम मंदिर, भगवान राम मंदिर अब बन जाएगा। तो हमने कहा आदेश में क्या आया? बोले 5 जज बैठे थे। अच्छा। और हाँ, सारे धर्म के थे, सारे धर्म के जज बैठे थे। हाँ, सबने देखा है उस उत्सव को, पूरी दुनिया ने देखा है, राम मंदिर पूरे उत्सव को देखा है, और ये भारत के लिए एक बड़े गौरव की बात रही है। जी। मैं विवाद पे बिल्कुल बात नहीं करूंगी आप जैसे संत के आगे, मैं संवाद करूंगी। जब इनविटेशन आया और जब इनविटेशन को हमने खोला, पहले ही पेज पर देवराहा बाबा का तस्वीर थी जी। इसके पीछे का कारण? राम मंदिर का ताला किसने खुलवाया? बाबा ने। राजीव गांधी यही इसी जगह पे है। हाँ जी। नारायण दत्त तिवारी थे उस समय मुख्यमंत्री, बूटा सिंह जी थे। हाँ। बाबा ने आदेश दिया कि मेरा आदेश है, कल ही जाके वहां ताला खुलवाओ। राजीव गांधी जी ने बोला, बाबा ने आदेश दिया, नारायण दत्त तिवारी जी बोले, ताला खोलने के बाद विवाद बहुत हुआ। अरे बच्चा, मैं आदेश देता हूँ, सारा विवाद मैं संभाल लूंगा। दूसरे दिन ताला खुल गया, आरती पूजा होने लगी। आप इंटरनेट पे देखेंगे एक फोटो है जिसमें श्रीश चंद्र दीक्षित जी अपने सिर पे ईंट रखे हुए हैं। हाँ। मैं भी ईंट को पकड़ा हुआ हूँ। हाँ। और बाबा चरण रखे। शिलान्यास किसने किया? बाबा मचान पे बैठ करके शिलान्यास किया। भविष्यवाणी 35-36 साल पहले कर दी। फिर बाबा के समक्ष स्वामी वामदेव जी, अशोक सिंघल जी और तमाम लोग इसी जगह पे वृंदावन में ही बोले कि बाबा भगवान राम की मंदिर कैसे बनेगा? सबको बहुत कठिन लग रहा था। बाबा बोले, बच्चा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी सभी धर्म के लोग मिलकर बनाएंगे इसको और सबका निर्णय होगा इसमें। अच्छा। और ऐसा ही हुआ कोर्ट के आदेश पर। हाँ। किसी को विश्वास नहीं था। हम लोग सोचते थे कभी एक हो ही नहीं सकते। जब आदेश हुआ तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे श्री रंगनाथ मिश्रा जी, बाबा के अनन्य भक्त रहे। उनके कोई शिष्य थे, उनका फोन आया, महाराज जी आज आदेश हो गया। हमने बोला क्या आदेश हुआ? बोले राम मंदिर, भगवान राम मंदिर अब बन जाएगा। तो हमने कहा आदेश में क्या आया? बोले 5 जज बैठे थे। अच्छा। और हाँ, सारे धर्म के थे, सारे धर्म के जज बैठे थे। हाँ। आपको याद है? महाराज जी बोले कि आपको याद है बाबा ने ये वाणी बोला था? मेरे आंखों से आंसू निकल पड़े, एकदम से आंसू निकल पड़े, हाथ कांपने लगा मेरा कि महापुरुषों की वाणी का रहस्य कितना रहस्यात्मक होता है। और सभी लोग सोचते थे कि ये लोग सब बैठेंगे, पूरे मुख्य नेता बैठेंगे, ये बैठेंगे, और देखिए संविधान ही बैठ गई पूरी। बिल्कुल सत्य, और वो भविष्यवाणी बिल्कुल ठीक है। मैं आपको एक सवाल पर उस जगह लाकर लाऊंगी। मुझे लगता है ये बहुत कठिन कार्य है क्योंकि वो आपके पिता, परम पिता दोनों ही थे। बाबा ने जब महासमाधि ली, वो वक्त आपने करीब से देखा जी। क्या ये सत्य है कि आपने बाबा से विनम्र निवेदन किया कि कायाकल्प कर लीजिए और रह जाइए? हाँ, मैंने प्रार्थना। तो बाबा ने जाना क्यों स्वीकार किया? समाधि से 1.5 महीना पहले बोला। हाँ, क्या हुआ था? बाबा ने 6 महीना पहले, बाबा के एक शिष्य थे, वो बहुत बड़े ज्योतिषी थे, गृहस्थ थे, और उनको आगम निगम का ज्ञान था। बाबा ने उनको बुलवाया और बोले कि बच्चा मुहूर्त निकाल। तो उन्होंने बोला कि आप किस चीज की मुहूर्त निकाल रहे हैं? बोले बच्चा, मैं ये पंचतत्व को, शरीर को पंचतत्व में विलीन करना चाहता हूँ। तो बोले कि गुरुदेव किस चीज का मुहूर्त निकाले? आप मुहूर्तों के मुहूर्त हैं, आप हमें ये इस तरह से क्यों उलझा रहे हैं? तब हंस के बाबा ने बोला, भगवान श्री कृष्ण इस धारा धाम से कब गए?
तो उन्होंने गणित करके सारा देख के बताया योगिनी एकादशी। हाँ, योगिनी एकादशी जिसका बहुत महत्व है। इसका नाम ही योगिनी योगिनी है। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण। अच्छा बच्चा, यही मुहूर्त मेरे लिए उत्तम। अब ये सुन करके हमारे, मैं बाबा से रोज पूछूं, बाबा बोले अरे बच्चा अब समय नहीं है, हमारे रहने का समय। मैं हर प्रकार से कोशिश किया कि ऐसे वैसे। फिर एक दिन संध्या के समय बाबा के पास बैठे थे, मैंने बाबा से बोला सरकार आप पुनः कायाकल्प कर लीजिए। बाबा बोले बच्चा उसके लिए अब समय देश काल परिस्थिति अनुकूल है। हमने बाबा से प्रार्थना किया गुरुदेव आप पर काया प्रवेश करें। बाबा ने कहा बच्चा तुम्हें परकाया प्रवेश का मतलब अर्थ पता है? हमने बोला कि आपसे ही सुना है कि किसी भी दूसरे व्यक्ति के शरीर में अपने आत्मा को प्रवेश करवा देना, अपने सूक्ष्म शरीर को उस मृतक स्थूल शरीर में प्रवेश करके उसमें गतिविधि करके और उस शरीर को धारण कर लेना। बाबा हंसने लगे, हंस के बोले बच्चा तुम्हें पता है मेरा शरीर कैसा है? ये शरीर दिव्य है बच्चा, ये मल मूत्र विकार से रहित है। और बच्चा देवदास तुम्हारा शरीर तो मल मूत्र विकार से भरा हुआ है। बच्चा तू तो हमारा सेवक है, तुम्हारी श्रद्धा है। इंद्र आदि देवता भी अगर हमसे बोले कि हमारा शरीर धारण कर लीजिए आप, बच्चा वो भी मेरे योग्य नहीं है। तो बच्चा मैं परकाया प्रवेश कैसे करूं? तो हमने बोला बाबा कोई और रास्ता होगा, कोई और तरीका होगा। बाबा बोले बच्चा इससे सुंदर कोई और तरीका नहीं है कि मैं अपनी ही बनाई हुई इस निर्माण में विलीन हूँ। उस प्रकृति को सादा हमेशा उसी में लीन हो जाऊं। मैं अपनी ही बनाई हुई निर्माण में विलीन हो जाऊं और मेरा जो स्वरूप है सर्वत्र एक समान स्थित है। इससे बढ़ के कोई साधना नहीं है और यही उचित है। अब ज्यादा कुतुर मत करना, बाबा का ये अच्छा कुतुर मतलब ज्यादा मत बोलो, ज्यादा मत बोलो। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं सोच लड़ती है, जहाँ शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।